नमस्कार दोस्तों कल का दिन सचिन वाजे केस में काफ़ी अहम रहा था। कल वो हुआ जिसका पिछले 3 हफ्ते से इंतजार किया जा रहा था। कल एनआईए ने पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए आखिरकार बुला ही लिया था। कल एनआईए ने परमबीर सिंह से क्या पूछताछ की, ये सवाल तो अभी बाहर नहीं आ पाए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि परमबीर सिंह एनआईए के सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है परमबीर सिंह से और भी पूछताछ हो, लेकिन ये देखना होगा कि क्या परमबीर सिंह गिरफ्तार होता है या नहीं। इसके अलावा कल सचिन वाजे ने एनआईए को 4 पेज का एक लेटर लिखा है, जिसमें सचिन वाजे ने सिर्फ अनिल देशमुख पर ही नहीं बल्कि शिवसेना के अनिल परब पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। सचिन वाजे ने कहा है कि महाअघाड़ी सरकार के सभी नेता और मंत्रियों को 100-100 करोड़ रुपए चाहिए थे, जो वो लोग मुझसे उगाही कराते थे। सचिन वाजे ने एनआईए को लेटर में लिखा है कि परमबीर सिंह जो बोल रहा है वो सब कुछ सच बोल रहा है। सचिन ने लेटर में लिखा है कि उससे ये सारे काम शिवसेना का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब कराता था। सचिन वाजे आगे लिखता है कि उसे दोबारा नौकरी पर बहाल करने के लिए अनिल देशमुख ने 2 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और कहा था कि उसे हर महीने 100 करोड़ रुपए देने होंगे, तभी वह उसे नौकरी पर बहाल कर सकता है। वाजे ने कहा कि इस बात की खबर शरद पवार को भी थी। वाजे ने कहा कि वह 2 करोड़ रुपए नहीं दे पाएगा तो उसे एक्सटॉर्शन मनी ज़्यादा लाने को कहा गया। यानी अगर 2 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहा है तो उसे अपनी एक्सटॉर्शन मनी में ज़्यादा रुपए उगाही करने होंगे। शिवसेना के अनिल परब ने भी 50 कॉन्ट्रैक्टर से 2-2 करोड़ रुपए की उगाही करने को बोला था। अनिल परब को 100 करोड़ रुपए हर महीने देने होते थे, जो अनिल परब ने उससे बोले थे। इसके अलावा अनिल देशमुख ने मुझे बार और रेस्टोरेंट से उगाही करके 100 करोड़ रुपए लाने को कहा था। यही नहीं, जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार यानी शरद पवार के भतीजे, उनका एक करीबी है जिसका नाम है दर्शन कुमार, उसने मुझसे कहा था कि गुटखा और तंबाकू का गैरकानूनी काम करने वालों से 100 करोड़ रुपए वसूल करो। ओवरऑल सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी कमाई के लिए सचिन वाजे को काम पर लगाया हुआ था। और मजे की बात है कि जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, उन सबको 100-100 करोड़ रुपए ही चाहिए थे, उससे कम नहीं। सचिन वाजे ने अपने लेटर में अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से पाक साफ बताया है और कहा है कि इस सारे कांड में मेरी कोई गलती नहीं है। मुझसे सारे काम मंत्रियों ने कराए और उनके पास सबूत भी हैं। ये उसने लेटर में लिखा है कि उसके पास इन सारे चीज़ों के सबूत भी है, जिस मंत्री ने उससे 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए बोला था। इस लेटर के बाद एनआईए हरकत में आनी तय है, क्योंकि अब जो है सचिन वाजे अपने आप को बचाने के लिए मंत्रियों के खिलाफ सबूत एनआईए को सौंप सकता है। आने वाले समय में अभी और भी धमाके इस केस में हो सकते हैं दोस्तों। अब देखना ये होगा कि क्या एनआईए इतने बड़े खुलासे के बाद किसी बड़ी मछली को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं।